Hello everyone. So I'm learning this web development from the Chai or Code cohort, and in the previous class we have been given some assignments. And for that हमें क्या करना था कि जो भी एरेज या ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं फ्रिक्वेंटली यूज मेथड्स हैं उसके बारे में पढ़ के आना था एंड या दिस वाज द असाइनमेंट सो आई एम I have solved the assignments GS assignments and for that I have created some notes that जो कि रिक्वायर्ड है सो लेट्स गो। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस देखते जाओ, दिमाग में घुस जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। मतलब मैंने बस नोट्स बनाया, उसके बाद बस मैं रीड करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं, तो सभी रीड कर लेंगे साथ में। सो लेट्स सी स्ट्रिंग्स में कौन-कौन से मेथड्स हैं। अच्छा, स्ट्रिंग की एक खास बात क्या है? स्ट्रिंग जो होता है अपना इम्यूटेबल होता है। मतलब कि स्ट्रिंग जो है ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। हर मेथड के लिए एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न होगी। जो भी मेथड्स मैं स्ट्रिंग पे लगाऊंगा उसके लिए एक नई स्ट्रिंग रिटर्न होगी। चलो देखते हैं कैसे। तो डॉट लेंथ क्या करेगा? लेंथ रिटर्न करेगा। टू अपर केस क्या करेगा? जो भी स्ट्रिंग होगी उसको अपर केस में लाके दे देगा। क्या रिटर्न करेगा? एक नया स्ट्रिंग। टू लोअर केस सिमिलरली ट्रिम ट्रिम क्या करेगा? ये मेरा स्ट्रिंग है, इसके आगे पीछे व्हाइट स्पेसेस हैं, तो क्या करेगा? ट्रिम कर देगा, व्हाइट स्पेसेस को हटा देगा। इंक्लूड्स क्या करता है? इंक्लूड पता करेगा कि भाई ये मेरा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ चीजें हैं या कुछ चीजें नहीं है, ट्रू या फॉल्स बताएगा। कैरेट कैरेट क्या करेगा? उस कैरेक्टर पे क्या मेरा एक पोजीशन स्ट्रिंग है या नहीं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, कैरेट अगर स्ट्रिंग की लेंथ मेरी 5 है और मैंने कैरेट 99 कर दिया तो ये क्या रिटर्न करेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, क्या रिटर्न करेगा खुद देखना है। एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। वैसे एट ऐट मैंने किया, ऐट क्या है? नया मेथड है, इसको बहुत कम अब यूज करते हैं, अब ऐट को यूज करते हैं। ऐट क्या करता है? नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है। अच्छा, एक जानने वाली बात ये भी, अगर मेरी स्ट्रिंग की साइज 5 है और मैंने ऐट 99 कर दिया तो क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करता था एम्प्टी स्ट्रिंग, ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड वाइल, जब भी हमारा कभी कोड में एरर आ गया तो डिबग करने में काम आएगा। चलो अब कुछ चीजें और। स्लाइस स्लाइस क्या करेंगी? कोई एक मेरा स्ट्रिंग दे रखा है तो एक इंक्लूड और नॉट इंक्लूड होगा, तो दो चीजें होंगी। इसको मैं इंक्लूड करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं और फिर कहाँ पे एंड करूं। एंड वाला इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर इसमें मैंने मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो मुझे क्या लिखना होगा? ये जीरो है, जीरो से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा उसका +1 करके यहाँ लिख दूंगा मैं, तो आ जाएगा मेरा ये स्लाइस। स्प्लिट क्या करता है? अच्छा, स्प्लिट क्या करता है उससे पहले हमें जानना पड़ेगा क्या रिटर्न करता है। स्प्लिट अपने को रिटर्न करता है एक एरे। अब किस बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है। ज्वाइन क्या करता है? ज्वाइन क्या करता है उससे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा ज्वाइन रिटर्न क्या करता है। रिटर्न क्या करता है? एक स्ट्रिंग। कैसे? कैसे मतलब एक एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अगर ये एरे है उसमें ज्वाइन कर दिया इसके अकॉर्डिंग, इसको उठाएगा, एक डैश लगाएगा और फिर इसको लगा देगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। रिप्लेस क्या करता है? एक स्ट्रिंग में कोई भी फर्स्ट अकरेंस खोजता है उसका, इसके अंदर जो भी डालूंगा उसको रिप्लेस कर देगा। रिटर्न न्यू स्ट्रिंग, नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। रिप्लेस ऑल क्या करता है? ऑल अकरेंस को रिप्लेस करता है। और रिपीट क्या करता है? रिपीट मतलब कि अगर मैंने किसी चीज कोई स्ट्रिंग है उसके पहले मुझे कुछ रिपीट कराना है तो मैं लिख दूंगा स्टार, मुझे रिपीट कराना है 5 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया स्टार रिपीट 5 टाइम्स। अच्छा, ये क्या है? चेकिंग इफ अ नंबर इज ए स्ट्रिंग और नॉट। तो नंबर इज एन इंटीजर और नॉट, तो अपनी इस मेथड से चेक कर लेते हैं। ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब स्ट्रिंग में क्या आता है? पार्स फ्लोट और टू फिक्स्ड। पार्स फ्लोट या पार्स इंट करना है, अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग उसको इंटीजर में करना है तो ये कर देंगे पार्स फ्लोट या पार्स इंट। स्ट्रिंग को डेसिमल नंबर में करता है, अगर वो नहीं हो पाता है तो नॉट अ नंबर करेगा। कोई चीज है वो स्ट्रिंग फ्लोट में या इंट में नहीं होगी तो क्या होगा? नॉट अ नंबर। अच्छा, एक नंबर है उसमें टू फिक्स टू करूंगा तो इसका मतलब क्या? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये इंपॉर्टेंट है, टू फिक्स क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। मैट डॉट सील फ्लोर मीन मैक्स एप्स ये तो पता है। अच्छा, एरे आ गया। एरे क्या है? म्यूटेबल, मतलब
ओरिजिनल एरे में ही चेंजेस होंगे। ठीक है, एरे डॉट पुश करूंगा तो क्या ओरिजिनल में होगा? होगा। पॉप करूंगा तो क्या ओरिजिनल में होगा? होगा। शिफ्ट और अनशिफ्ट, पुश मतलब पीछे से पुश करो, पॉप मतलब पीछे से निकालो, शिफ्ट मतलब शिफ्ट, ये एरे है उसको शिफ्ट कर दिया मतलब ये वाला हट गया, तो शिफ्ट मतलब आगे से रिमूव करो। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट मतलब स्टार्टिंग में ऐड करो। ये एक डायग्राम है, इसको समझ सकते हैं। अच्छा, एक मेथड आता है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मतलब कि उस इंडेक्स पे क्या है, ए डॉट कनकैट, कनकैट करता है इसको पी के साथ। एरे डॉट इज एरे, चेक करना है मुझे क्या वो जो भी चीज आ रही है मेरे पास वो एरे है या नहीं है, तो एरे डॉट इज एरे। अच्छा, एक क्वेश्चन भी था अपने पास कि एक अ, अगर मुझे एक स्टैक को एरे से इम्प्लीमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा? स्टैक होता क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले गया 5 2 3 गया तो इसको पहले ही निकाल लो। लास्ट इन फर्स्ट आउट तो मतलब कि क्या, पीछे से ही जा रहा है और पीछे से ही निकाल रहे हैं, इसका मतलब सिंपल एरे की तरह ट्रीट करेंगे और पुश और पॉप से कर लेंगे काम खत्म। अच्छा, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले गया उसको निकालूंगा। ये एक मेरा एरे है, 5 पहले गया, 4 फिर 3 गया, तो डाल कहाँ से रहा हूँ? पीछे से, मतलब पुश, एरे में पुश। और अगर मुझे निकालना है कुछ तो आगे से निकाल रहा हूँ ना, एरे में ऐसा कौन सा मेथड है जो जिससे मैं आगे से चीजें निकाल सकता हूँ? शिफ्ट। शिफ्ट मतलब रिमूव फ्रॉम फ्रंट। तो दिस इज दी शॉर्ट नोट। अब एरे में कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि फाइंड। फाइंड क्या करता है? इसके अंदर एक कंडीशन होती है, तो जो भी रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जो कंडीशन मैच करे उसका पहला एलिमेंट रिटर्न कर देता है। फाइंड इंडेक्स, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। सम क्या करता है? कोई भी एलिमेंट अगर सेटिस्फाई कंडीशन करेगा, मतलब पूरे एरे में कोई भी एलिमेंट इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एवरी, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिखी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। फिल्टर, फिल्टर मतलब जो भी एक एरे है इसके अंदर जो भी इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन को मैच करेगा उसको लाके एक दूसरे एरे में रिटर्न कर देगा। एरे के अंदर एक मैप होता है, फिल्टर होता है, रिड्यूस होता है, सॉर्ट होता है, ज्वाइन होता है। तो मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सब चीजें अपने को क्लास में फिर से करेंगे। तो मैप में एक बार देख ही लेते हैं। मैप मतलब कि हर एक एलिमेंट पे जाके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिल्टर क्या करेगा? ये भी हर एक पे जाएगा और एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगर अच्छा हुआ तो उसको ले आके अपने अंदर रख लेगा दूसरे एरे के अंदर। रिड्यूस क्या करेगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन के काम आता है। कंप्लीट एरे को एक सिंगल वैल्यू में या फिर ऑब्जेक्ट में या फिर एरे में कन्वर्ट करने में काम आता है। सॉर्ट क्या करेगा? चेंज इन सम एरे बैक, क्या है? रिटर्न से न्यू एरे। ठीक है। ज्वाइन क्या करता है? एक एरे को स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। अच्छा, सॉर्ट करने का जो भी है डायरेक्टली सॉर्ट नहीं कर देना, बस सॉर्ट लिख दिया तो काम नहीं हो गया, अपने को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एरे डॉट सॉर्ट ए कॉमा बी ए माइनस बी। एरे डॉट सॉर्ट ए कॉमा बी बी माइनस ए माइनस बी मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, बी माइनस ए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। डायरेक्टली एरे डॉट सॉर्ट क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि इससे कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स डॉट की, एक कोई ये मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की होती है और वैल्यू होती है, तो अगर मुझे बस कीज निकालनी है उसको एरे के अंदर डालना है तो ऑब्जेक्ट्स डॉट की लिखूंगा। ऑब्जेक्ट की सही ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की सारी कीज को एरे में डाल दो, रिटर्न एरे ऑफ कीज। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज नाम से ही पता लग रहा है कि जो वैल्यूज होंगी उसको एक एरे में रिटर्न कर दो, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एरे में रिटर्न करो। अच्छा, मुझे कीज और वैल्यूज दोनों ही रिटर्न करनी है तो मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको अगर मुझे करना है, मतलब इसके साथ मुझे अगर लूप लगाना है तो मैं फॉर ऑफ लूप लगाऊंगा। ठीक है, याद रखने वाली बात है, बस रख ही लेते हैं, इससे आसानी हो जाती है, मुझे आसानी हो गई थी। हैज़ ओन प्रॉपर्टी मतलब क्या मेरे ऑब्जेक्ट में ये की एग्जिस्ट करता है, मैं उससे इससे पता लगाऊंगा। अच्छा, मुझे कुछ डिलीट भी करना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा डिलीट, ये प्रॉपर्टी डिलीट कर दो। ये था मेरा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में लूप करने का तरीका। लेट की वैल्यू ऑफ ये। अब कुछ चीज़ें और। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन टारगेट सोर्स मतलब जो मेरे सोर्स है वो टारगेट में कॉपी होता है। ठीक है, ये जो सोर्स है वो मेरे टारगेट में कॉपी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। फ्रीज मतलब कि ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दो, मतलब नो चेंज एट अलाउ फ्रॉम नाउ, इसके बाद मेरे ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होंगी। स्प्रेड ऑपरेटर, मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट असाइन।
ठीक है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्रीज मतलब स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट ये कर दिया, ओ बी जे मतलब कॉपी कर दिया, तो इसका ही मॉडर्न रिप्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का स्प्रेड ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्रीज एरे मतलब एरे ऑफ पेयर को ऑब्जेक्ट में डालो, मतलब की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। ठीक है। अब आता है मेरा स्ट्रिंग। ये अपना स्प्रेड ऑपरेटर स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ पैड इन ये सब देख के ही समझ में आ जा रहा है। अब ये क्या है कि अपने को पता लगना है कि ये क्या नहीं है। टाइप ऑफ एरे डॉट इज एरे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। फिर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मतलब कि ऑब्जेक्ट या एरे को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ये। जेसन डॉट पार्स मतलब कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई का रिवर्स ही है ये। स्ट्रिंग नंबर एरे डॉट फ्रॉम मतलब ये कोई भी इटरेटर होता है उसको एरे में बनाता है, जो भी इटरेटर हो सकता है उनको एरे में बनाता है, एरे डॉट फ्रॉम। यही था। दिस वॉज द असाइनमेंट गिवन टू अस इन द प्रीवियस क्लास। So this was it. Bye bye.